अपमानित होना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से हम लोगों को। सब लोग जो चाहे मुझे सुनाए जा रहे हैं, सब तुम्हारी वजह से। सबके मुंह पर तुमने कालिक पोत दी, सबके मुंह पर कालिक पोत दी। मेरी क्या गलती है? हाँ बताओ, मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें पैदा किया, वही गलती है ना? सिर्फ यही गलती है ना मेरी? इसलिए मुझे आज इतना अपमानित होना पड़ रहा है ना? मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है। जब तुम पैदा हुई थी ना, तब तुम्हारा गला दबा देना चाहिए था, तभी मर जाती थी तुम। मुझसे यही गलती हो गई है, यकीन करो मुझसे। माँ, आप मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? हाँ बोला मैंने। उस गौरी के साथ रहकर तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। मुझे क्या लग रहा है पता है? उस लड़की के साथ तुम्हें रहने देना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस लड़की के साथ रहने ना दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। समझ गई, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है ना? ठीक है, चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। खबरदार, खबरदार, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हारी ये शादी बच्चा एक बार में खत्म कर दूंगी, बता देती हूँ। बोला बोला बोला, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो बेटा। मैं जो तुम्हें बताऊंगी अच्छी बात बताऊंगी। ये बच्चा, ये शादी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा यकीन करो। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, इसके लिए तुम बहुत पछताओगी बेटा। तुमने देखा ना अभी अभी सूरज के माँ बाप का बर्ताव देखा ना? हाँ, तुम तो उनके इकलौते बेटी की बहू हो ना, और अभी अभी उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया और तुम्हें गलत लड़की कहा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम कहाँ जाओगी बेटा, तुम कहाँ जाओगी? माँ, जब सूरज लौट आएगा वो बोलेगा तो सब मान जाएंगे, यकीन कीजिए ना माँ। ये मौका मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। अब किसी को तुम्हारा भला सोचने की जरूरत नहीं है। हम सोचेंगे, हमारे अलावा कोई और तुम्हारे भले के बारे में नहीं सोचेगा। समझ रहे हो तुम? और इस घर की चौखट से बाहर नहीं जाओगी तुम। इसी में तुम्हारी भलाई है बेटा। देवी माँ, पौला दीदी अभी बहुत तकलीफ में है माँ। वो अभी माँ बनने वाली हैं। इस वक्त तो उन्हें खुश रहना चाहिए, उल्टा वो तो और ज्यादा दुखी है। और मैंने तय कर लिया है, पौला दीदी की भलाई के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। बस आप मेरा साथ दीजिएगा माँ, मुझे रास्ता दिखाइएगा। तुम किसी का भला कर सकती हो क्या? शैलो माँ, आप ऐसी हालत में यहाँ पर क्यों आ गई? देखिए, उठिए उठिए, आराम से देखकर। शैलो माँ, विश्वास कीजिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। तुम किसी का भला नहीं कर सकती। तुम्हारी भलाई चाहने का नमूना तुम्हारे सामने खड़ी है। देखो, मेरा नुकसान, पौला का नुकसान तुमने सब कुछ जानने के बाद भी तुम चुप थी, इसलिए ऐसा हुआ। तुम और कितनों का सर्वनाश करोगी, बोलो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है माँ।
मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और मैं चाह भी नहीं सकती हूँ। हाँ, मेरी वजह से किसी का बुरा हो ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं। और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। मुझे रास्ता दिखाइए आप, मुझे रास्ता दिखाइए, मदद कीजिए मेरी। मैं भी तो वही चाहती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे परेशान करूंगी गौरी कि तुम मन ही मन दुख सहते सहते सोचते सोचते पागल हो जाओगी। काली महाकाली पाप हरण कालिके आत्म मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके आत्म मोक्ष दे देवी। हट! छोटी माँ, कहाँ से आकर मुझे छू रही है? पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी और अब सब अपनी मर्जी का कर रहे हैं। मुझे छू रही है ये। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, कभी नहीं होता था। छोटी माँ, शैलो माँ आपको पहचान नहीं पाई है। मैं शैलो माँ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ माँ, उन्हें माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं और माफ करने की भी जरूरत नहीं है। हर किसी को अपनी गलती के हिसाब से सजा भोगनी ही पड़ती है। जो जिस तरह का अन्याय करता है, जो जितना पापी होता है, उसे उतनी ही सजा मिलती है। मैंने तो शैलो माँ को बहुत सावधान किया था कि वो मंदिर में खड़ी होकर माँ के सामने झूठ ना बोले। मेरे बोलने की वजह से शैलो माँ के साथ ऐसा हुआ। नहीं बेटी, ये तुम्हारी बोलने की वजह से नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो शैलो की किस्मत में था, इसीलिए हुआ है। मैं खुद को दोषी मानकर देवी माँ के सामने रो रही थी, लेकिन माँ खुद मुझे ये दिखा कर गई हैं कि शैलो माँ अपनी गलती की सजा भोग रही हैं। लेकिन छोटी माँ, यदि में छोटी माँ, स्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं। उस सूरज नाम के लड़के का सारा चिट्ठा मुझे चाहिए। हाँ, वो कहाँ है, कब लौटेगा, सब जानना है मुझे। वो किसी भी हाल में इस घर में कदम न रखने पाए। हाँ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने जो कहा वो करो। चलो अभी फोन रखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बातें सुन रही हो? सुन नहीं रही थी, यहाँ आ गई थी, इसलिए आपका घिनौना चेहरा फिर से मेरे सामने आ गया। कहना क्या चाहती हो तुम? और कितना नीचे गिरोगे? कितना नीचे? पौला आपकी नातिन है। इस परिवार का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। वो इस परिवार को बच्चा देने वाली है। दादा होने की खुशी तो है ही नहीं आपको। उल्टा जो इस दुनिया में नहीं आया उसके खिलाफ इतना षड्यंत्र कर रहे हैं। बोला ना, खून खून। घोषाल परिवार के खून के साथ किसी और मजहब का खून मिल जाए और सम्मान को ठेस पहुंचे, ये मैं नहीं होने दूंगा। आपका ये घिनौना काम मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश की ना तो तुम हर दिन मुझसे कुछ न कुछ छुपाती ही रहती हो और सच को अंधेरे में रख देती हो। लेकिन जब मैं तुम्हें अंधेरे में धकेल दूंगा ना, फिर उसके बाद तुम कभी रोशनी नहीं देख पाओगी। बेटी को लेकर बचपना कर रही हो, वही करो। मेरे रास्ते का कांटा मत बनो। ऐसे कांटे को कैसे उखाड़ कर फेंकना होता है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। कहाँ गया?
नींद नहीं आ रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी थी। अब मुझे ये दवाई खानी पड़ेगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, कोई भी रास्ता नहीं। यही मेरे पास एक आखिरी रास्ता है। सूरज के माँ बाप अब मुझे उस घर में नहीं स्वीकारेंगे, और अगर मैं इस घर में रही तो ये लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे। नहीं नहीं, उससे अच्छा हम एक साथ ही मर जाएंगे, एक साथ ही मर जाएंगे। देवी माँ, मैं समझ गई हूँ माँ, आप क्या कहना चाहती थी। मुझे समझ में आ गया। अचानक मेरी चूड़ियाँ क्यों अटक गई? माँ क्या बोलना चाहती हैं? पौला, पौला, मतलब पौला दीदी के बारे में कुछ कहना चाहती है माँ? पौला दीदी को कुछ हुआ है? आप पौला दीदी के बारे में कुछ कहना चाहती है माँ? बस मेरा एक ही अफसोस है, मैं अपने संतान को इस दुनिया में नहीं ला पाई। अगर मरना है तो साथ में ही मरेंगे। हे भगवान, अगर दूसरा जन्म लेती हूँ तो मुझे मेरी संतान लौटा दीजिएगा। पानी कहाँ है? पौला दीदी! नहीं पौला दीदी, ये आप क्या कर रही थी? हाँ, क्या करने जा रही थी आप? छोड़ दो मुझे, मुझे मरना ही होगा। पौला दीदी इस तरह मत कीजिए, मेरे लिए नहीं सही है, मुझे मरना है। दीदी आप पागलों की तरह क्यों कर रही हैं? रुकिए, हट जाओ गौरी। पौला दीदी! पौला दीदी, गौरी, क्या करने जा रही थी आप? पौला दीदी, कितना बड़ा पाप करने जा रही थी आप, पता है? मैं अब क्या करूं गौरी? मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मछली चाची जी, हाँ, मैं ठीक हूँ। वो यहाँ क्या कर रही थी? क्या क्या करने वाली थी तुम यहाँ? ये तो आप देख ही सकते हैं मछली चाची जी, और इसका सबूत तो आपके सामने नीचे दिख रहा है। पौला दीदी, आप समझ नहीं पा रही हैं क्या कि आप अकेली नहीं हैं? आपकी जिंदगी पर सिर्फ आप ही का हक नहीं है। अभी आपके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है पौला दीदी। आज आप खुद तो मर ही जाती और अपने साथ साथ इस बच्चे को भी मार डालती। छोटी दादी ने कहा था मुझे ये, मैं माँ नहीं बनी हूँ इसलिए माँ का दर्द नहीं समझ सकती, लेकिन आप तो माँ बनने वाली हो ना पौला दीदी।
और आपने अपने बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? कैसे आप इतना बड़ा पाप करने जा रही थी, बताइए। दरअसल मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊंगी। हम लोग इसे बचाएंगे ही पौला दीदी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? उल्टा इसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए आपको। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल एक ऐसी परिस्थिति सामने आ गई जिसकी वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सोचा अगर मेरी संतान नहीं जी पाई तो मैं भी क्या करूंगी। और कभी भी आप ऐसा मत सोचना पौला दीदी। सबसे बड़ी ताकत तो माँ के पास ही होती है। माँ अपने बच्चे को बचाने की खातिर असंभव को भी संभव कर लेती है। ये तो आपके लड़ने का वक्त है पौला दीदी, इस तरह हार मानने का वक्त नहीं है ये। देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक होगा? क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सूरज के माँ बाप मेरे खिलाफ हैं और मेरे माँ बाप भी मेरे खिलाफ हैं। ऐसे हालत में मैं अपनी संतान के साथ कैसे जीऊंगी? कल काली पूजा है पौला दीदी, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या होगा। देवी माँ ही राह दिखाएंगी आपको, देखना। पर मैं जो जो कहूंगी आपसे, आपको सब करना होगा। हाँ गौरी, अब तो मैंने सब कुछ ही तुम्हारे ऊपर और माँ के भरोसे छोड़ दिया है। देवी माँ, पौला दीदी के बच्चे की भलाई के लिए हमें यह करना ही होगा। पौला दीदी की भलाई के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आप सिर्फ मेरा साथ देना, तभी सब कुछ हो पाएगा। अरे नहीं, आज शोरूम नहीं जा पाऊंगा। क्या करूं, घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना। सोचा तुमसे मुलाकात होगी, तुम्हें देख पाऊंगा। पर वीडियो कॉल से क्या होने वाला है? दूध की तलब छाछ से थोड़ी ना मिटती है। सुनिए, पता है पौला ने क्या पौला पौला पौला, हर वक्त एक ही बात, पौला पौला पौला। अच्छा नहीं लगता मुझे। सही कहा। आपको क्यों अच्छा लगेगा? सारा वक्त इस फोन में घुसे रहते हो। क्या कर रही हो तुम? लाओ फोन दो मुझे। अब सारी गलती मेरी हो गई है ना? फोन दो मुझे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी? किसने ली थी? आपने कभी भी अपनी बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? मुझे। ली है? मैंने ली है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी सारी गलती मेरी क्या किया तुमने? क्या किया? फोन क्यों फेंक दिया? अच्छा किया मैंने, फेंक दिया। अच्छा किया, निकालता हूँ तुम्हारा। ए सुनो, ये पौला की वजह से मेरे प्रॉपर्टी के हिस्से में कोई कमी आई ना, तो मैं पौला को छोड़ूंगा नहीं, ये मैं बता देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ? आपको पता है पौला ने आज क्या किया? पता है आपको? हमारी बेटी ने पौला चाहे जो कुछ भी करे, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी को अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ मैं। बिल्कुल चुप। चाचा जी ने जो बोला है वही करो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो पौला की तरह ही तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। यहाँ रहना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक ही बात सुबह से लेकर रात तक। सुपर्णा के साथ रहता तो अच्छा होता। किसके साथ? इस इंसान के मन में तो कोई दया भावना नहीं है। मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी अब? लेकिन अब ये सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। कैसे संभालूंगी मैं ये सब? कैसे संभालूंगी? गौरी, कौन है? ये क्या गौरी, तुम इतनी रात को? डॉक्टर साहब, आप मत छूइएगा डॉक्टर साहब, नहीं तो मुझे फिर से नहाना होगा। मतलब
गौरी तुम इतनी सुबह सुबह ठंड में नहा ली? हाँ, पागलपन की सारी हदें पार कर दी है। अरे तुम्हें निमोनिया हो सकता है। अच्छा ये नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूँ ना कि आप मुझे मत छुइए। आज काली पूजा है और ये पूजा मैं पूरी निष्ठा के साथ करना चाहती हूँ, वो भी खासकर पौला दीदी के लिए, ताकि पौला दीदी की सारी दुख तकलीफें अच्छे से दूर हो जाए और उनकी संतान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। सुनो गौरी, तुम्हारी पूजा से ना उसका दुख दूर होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल बनो यार। पौला के इस दुख को सिर्फ सूरज ही दूर कर सकता है और उसे यहाँ लाने के लिए मुझसे जो हो सकता है मैं वो करूंगा। गौरी, पूजा पाठ से प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, नहीं तो कोई भी पूजा पाठ करके प्रॉब्लम दूर कर लेता ना। उफ, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है गौरी। मुझे मत समझाइए डॉक्टर साहब, आप समझाएंगे तो भी मुझे नहीं समझ आएगा। आप मुझे मेरे भरोसे के साथ रहने दीजिए ना। बचपन में दादाजी कहते थे, अगर मन में आस्था हो तो हर काम संभव हो जाता है। और इसीलिए तुम इतने अंधेरे में पूजा करने जा रही हो? हाँ, सच में तुम्हारा अजीब नियम है गौरी। ये पूजा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर साहब। घर की जो हालत है उसमें सिर्फ देवी माँ ही मेरी मदद कर सकती है। आप पौला दीदी की जिस तरह से मदद कर सकते हैं करिए ना, और मुझे मेरा काम आप करने दीजिए। हम दोनों तो उनका भला ही चाहते हैं ना, भले ही हमारे तरीके अलग अलग हैं। देखो, मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना। सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।